प्रिय श्रोताओं, आज के इस बाल कार्यक्रम में मैं सिमरन और मेरी साथी डेलिशा सर्वोदय कोएड विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो चलिए आज के इस बाल कार्यक्रम को सरस्वती वंदना के साथ शुरू करते हैं। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदर से, पूर्ण इस अज्ञान उदर से, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, शारदे, माँ शारदे, शारदे, माँ शारदे। माँ सरस्वती को आदरांजलि प्रस्तुत करने के बाद अब हम इस बाल कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो डेलिशा बताओ, आज हम किन कार्यक्रमों का आनंद उठाने वाले हैं? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस सप्ताह विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस तो हैं ही, साथ ही गुरु नानक जी की जन्म जयंती यानी गुरु पर्व जैसा पवित्र दिन भी आता है। इस कार्यक्रम में हम इन विषयों पर दिलचस्प चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही गुरु नानक जी की याद में गुरबानी भी सुनेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। विज्ञान की शक्ति लाती जग में शांति, ज्ञान फैलाकर मिटाती सबकी भ्रांति, मतभेदों को मिटाकर कुमति हटाती, दूर कर संदेह सबको एक मति बनाती, विकास को आगे बढ़ाकर प्रगति करती, इसके योगदान से आती है सब में गति, अवसर प्रदान कर सबको मौका दिलाता, विज्ञान की ज्योति से जग रोशन हो जाता। बहुत सुंदर। आइए इस विषय पर एक दिलचस्प चर्चा हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं वंशिका और लक्ष्मी को। वंशिका, तुम्हें क्या लगता है विज्ञान का शांति और विकास के क्षेत्र में क्या योगदान है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि विज्ञान ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य, संचार और तकनीक में उन्नति केवल प्रगति नहीं बल्कि शांति और समझ का भी प्रतीक है, चाहे वह परमाणु ऊर्जा हो, पोलियो उन्मूलन हो या कम्युनिकेशन हो। बिल्कुल सही। प्राचीन काल से लेकर आज तक वैज्ञानिक अनुसंधान ने हमें यह सिखाया है कि किस प्रकार आपसी संवाद और समझ से समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता था कि विज्ञान केवल नई नई चीजें बनाता है, जैसे तकनीक और दवाइयाँ। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का प्रसंग कुछ और ही कहानी बताता है। हाँ, 6 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया। हिरोशिमा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि विज्ञान के गलत इस्तेमाल से कितना विनाश हो सकता है। तब विज्ञान ने दिखा दिया कि वह सिर्फ विकास का नहीं, विनाश का भी माध्यम बन सकता है।
बिल्कुल, विज्ञान एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी विकास के माध्यम से शांति और समृद्धि ला सकता है। जैसे कि आज के चिकित्सा विज्ञान जो बीमारियों का इलाज कर रहा है और अनगिनत लोगों की जान बचा रहा है। और अंतरिक्ष विज्ञान जो हमें नई दुनियाओं की ओर ले जा रहा है। सोचो, अगर विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल होता रहे तो हम कितनी शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यह बहुत बड़ी सीख है। विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। विज्ञान के माध्यम से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मानव मात्र के कल्याण के लिए विज्ञान की आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है। आज 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट विज्ञान की इन्हीं शक्तियों का उत्सव मनाता है। बहुत खूब। वंशिका और लक्ष्मी ने कितनी ज्ञानपूर्ण चर्चा करी। सिमरन, क्या तुम्हें पता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में कौन नहीं जानता। मौलाना अबुल कलाम आजाद न सिर्फ भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अपितु एक महान शिक्षाविद और इतिहासकार भी थे। इनकी जीवनी को आपके समक्ष मेरे दो साथी दैविक और कृष्ण रखेंगे। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। जी हाँ, ये शब्द हैं स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के। दैविक, तुम तो जानते ही हो कि हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं? हाँ कृष्ण, मुझे याद है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष 11 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 11 नवंबर 1888 को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म हुआ था। वे एक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और एक बेहतरीन लेखक थे। आपको पता है, उनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को समझने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का मानना था कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वे शिक्षा को व्यक्ति के चरित्र निर्माण और समाज में क्रांति लाने का सशक्त माध्यम मानते थे। वे कहते थे कि सच्चे अर्थों में दी जाने वाली शिक्षा व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जीवन शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कृष्ण, क्या तुम्हें याद है उनके जीवन से जुड़ा वह प्रेरक प्रसंग जब उन्होंने शिक्षा के महत्व को दिखाने के लिए अपनी दृढ़ता और दूरदर्शिता दिखाई थी? हाँ, वही ना, जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में थे, तब उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आज़ादी के बाद अगर एक भारत को सशक्त राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी से बात की और जोर देकर कहा कि स्वतंत्र भारत में हर बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। और पता है, जब उन्हें आज़ादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया तो उन्होंने बिना समय गवाए यह सुनिश्चित करने का काम शुरू किया कि भारत में शिक्षा की जड़ें गहरी और मजबूत हों। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थापना, महिलाओं की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके प्रयासों से ही IITs, UGC और ICCR जैसी संस्थाएं स्थापित की गईं। उनका मानना था कि अगर कोई देश शिक्षित होगा तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित हो सकेगा। एक प्रेरणादायक घटना यह भी है कि एक बार किसी ने उनसे पूछा कि वह शिक्षा को इतना महत्व क्यों देते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप किसी समाज को गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे शिक्षा दीजिए। बिना शिक्षा के कोई भी समाज अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को सही से नहीं समझ सकता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो समाज में क्रांति ला सके। अगर आज हम अपने विद्यालय की बात करें तो हमारे प्रधानाचार्य जी श्री अवधेश कुमार झा सर हमें शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए कई कदम उठाते हैं। वे हमें प्रेरित करने के लिए हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछने को कहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ।
इन्हीं 3 प्रश्नों को याद रखते हुए हमारे विद्यालय के कई विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो पाए हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। दैविक और कृष्ण ने इतने कम समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जीवन की महत्वपूर्ण बातें हमें बता दी। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, को भले को मंदे। अर्थात हम सभी एक ही प्रकाश पुंज जिसे ईश्वर कहते हैं की संतानें हैं। अंततः हम में कोई भी छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं है। इन कालजयी पंक्तियों के रचयिता गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने संसार में रहकर ही कर्तव्य परायणता, जनमानस की सेवा तथा ईश्वर के नाम सुमिरन पर बल दिया। एक संत और एक विचारक होने के साथ साथ वे विश्व यात्री भी थे। मानव के प्रति करुणा का संदेश लेकर उन्होंने काशी से काबा तक की यात्रा कर डाली थी। काबा से मुझे याद आती है गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी वह प्रसिद्ध घटना जो पिछले साल हमारे सर ने सुनाई थी। यह घटना उनकी मक्का यात्रा से जुड़ी है। जब वे मक्का पहुंचे तो दिन भर घूमने और लोगों से मिलने के क्रम में बहुत अधिक थक गए थे और इस थकान के कारण सो गए। उसी समय वहां इस्लाम को मानने वाले लोग पहुंचे और नानक देव जी पर यह कहते हुए क्रोधित होने लगे कि तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है। इस पर नानक देव जी ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया कि मैं तो दिन भर की दौड़ धूप से थक कर सो गया। मुझे तो हर तरफ ही ईश्वर नजर आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पैर ईश्वर के घर की तरफ है तो घुमाकर उस तरफ कर दो जहाँ ईश्वर का घर ना हो। इस पर उन लोगों ने नानक जी के पैर घुमाकर उल्टी दिशा में कर दिए। जैसे ही उन्होंने नानक जी के पैर जमीन पर छोड़े और सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान रह गए। काबा उसी तरफ था जिधर उन्होंने नानक जी के पैर किए, लेकिन खुद को भ्रम में मानते हुए उन्होंने दोबारा गुरु नानक जी के पैर दूसरी दिशा में घुमा दिए, लेकिन फिर से काबा पैरों की तरफ ही नजर आया। इस पर वे लोग हैरान रह गए। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तरफ भी इस व्यक्ति के पैर घुमाए जाते हैं काबा उसी दिशा में घूम जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि नानक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने गुरु नानक देव जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। इस घटना का जिक्र सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। सिमरन, यह घटना सुनने के बाद अब तो मन सिर्फ एक शब्द सुनने को करता है। बिना समय गवाए आमंत्रित करते हैं कृष्णा और हरदीप को। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। दाता अंतर्यामी,
मेहर बिया पूर्ण प्रभु स्वामी, सब मेहर बिया पूर्ण प्रभु स्वामी, सब मेहर बिया पूर्ण प्रभु स्वामी, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभु प्रीतम प्राणी अधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण अधारा, हब सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हब सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हब सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। चरण कमल है दय और धारे, चरण कमल है दय और धारे, चरण कमल है दय और धारे, तेरे दर्शन को जाई बलारी, तेरे दर्शन को जाई बलारी, तेरे दर्शन को जाई बलारी, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। कृष्णा और हरदीप ने गुरु नानक देव जी द्वारा रचित शब्द की कितनी सुरीली और भावपूर्ण प्रस्तुति की। क्या तुम जानती हो डेलिशा, दुनिया में लोक सेवा प्रसारण का सबसे लोकप्रिय और सुलभ माध्यम क्या है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल फोन है ना। माना कि मोबाइल फोन लोकप्रिय है, लेकिन रेडियो आज भी अमीर गरीब लोगों, सुगम दुर्गम स्थानों में बिना भेद किए लोक सेवा प्रसारण जैसे पुनीत कार्य को लंबे समय से करता चला आ रहा है। रेडियो की महत्ता को समर्पित एक कार्यक्रम लेकर आ रही हैं रौनक और लक्ष्मी।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन जहां हर सुबह की शुरुआत होती है आपकी मुस्कान के साथ। मैं हूं आपका रेडियो, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जिसे मैंने आपके साथ मिलकर तय किया है। सूचनाओं, कहानियों और आवाज़ों का वो अद्भुत सफ़र। अरे रेडियो, तुम्हारे बिना तो हमारी सुबह ही नहीं होती। पता है, जब पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी तो मानो कोई जादू हो गया हो। खबरें, गाने, किस्से सब तुमसे ही तो सुनना शुरू किया। बिल्कुल, और ये रिश्ता एक दिन का नहीं है। याद है, एक समय था जब मैं सिर्फ ट्रांजिस्टर में बजता था, लेकिन आज मेरी पहुंच कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक उपकरणों तक हो गई है। हाँ, और जब देश में कोई आपदा आती है तो तुम ही तो हो जो दूर दराज के इलाकों तक सही जानकारी पहुंचाते हो। बाढ़ हो या भूकंप, तुमने हमें सचेत किया और हमें सुरक्षित रखा। वो दिन कभी नहीं भूल सकते जब रेडियो से सुना कि किस तरह से बचाव करना है। यही तो मेरी खासियत है, दूर दराज के गांव तक पहुंचना बिना किसी झंझट के। मेरे लिए गांव और शहर का कोई भेद नहीं है। जहां टीवी और इंटरनेट नहीं पहुंच पाए, वहां मैंने हर कोने कोने तक जानकारी पहुंचाई, किसानों को नई तकनीकें बताई, बच्चों को पढ़ाई का नया तरीका दिया और सबसे बढ़कर सबको साथ जोड़े रखा। और सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, तुमने तो हमारा मनोरंजन भी खूब किया है। चाहे वो विविध भारती से आने वाला सुगम संगीत हो या ज्ञानवाणी से प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम, मनोरंजन और ज्ञान दोनों ही तुमसे मिले। हाँ, वो दिन भी कमाल के थे, लेकिन मैंने गुजरते वक्त के साथ अपने कलेवर को बदला है। पुराने प्रसारण में जहां शास्त्रीय संगीत, किसान और फौजी भाइयों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रमुख होते थे, वहीं आज के इस भागम भाग वाले दौर में जब एफएम का जमाना आया तो मैंने युवाओं को अपने साथ जोड़े रखा। नई धुनें, नए गाने और नई कहानियां, मैंने हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई। और याद है, जब चुनाव आते हैं हम सब तुम्हारी आवाज सुनकर हर खबर पर नजर रखते हैं। तुम ही तो हो जिसने हमें बताया कि किसका पलड़ा भारी है और किसके पक्ष में लोग जा रहे हैं। सही कहा, मैंने देश की हर धड़कन को महसूस किया है। चुनावी नतीजे, खेल की लाइव कमेंट्री या फिर आपातकाल, मैंने हर पल तुम्हारे साथ साझा किया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि समाज की आवाज भी हूँ। सच में रेडियो, तुमने हमें न सिर्फ जानकारी दी बल्कि हमें एक साथ भी किया। हम तुम्हारे बिना समाज की खबरों से दूर होते। तुम्हारा ये योगदान अमूल्य है। धन्यवाद दोस्तों, ये सफर आपका ही है। आप सुनते हैं, मैं सुनाता हूँ। मेरे होने का मकसद सिर्फ यही है, आपको जानकारी देना, आपको हंसाना और आपको जोड़ कर रखना। चाहे डिजिटल युग में कितनी भी तकनीकें आ जाए, मेरी जगह आपके दिलों में हमेशा रहेगी। बिल्कुल रेडियो, तुम अनमोल हो और जब भी तुम्हारी आवाज सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें ताजा हो गई। इसलिए रेडियो, तुम्हारे लिए हमारी उप प्रधानाचार्य भारती कालरा मैम ने कुछ पंक्तियां लिखी है जिसे आज मैं तुम्हारे लिए पढ़ देती हूँ। रेडियो की आवाज जो देश को जोड़ती है, समाचार, शिक्षा और मनोरंजन का साथ। रेडियो महत्वपूर्ण बन मजबूत करता हाथ। रेडियो की तरंगे जो दिल तक पहुंचती है, लोगों को जोड़ती है, समाज को बनाती है। कोई खबर हो, रेडियो हमें सुलभ कराता है। मन का अज्ञान मिटा, ज्ञान को बढ़ाता है। रेडियो का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, जो मानव के जीवन को बदल ज्ञान फैलाएगा। तो चलिए फिर इसी जुड़ाव के साथ चलते हैं एक नए सफर पर। आपकी जिंदगी में खुशियां लाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा रेडियो। रौनक और लक्ष्मी ने रेडियो के बारे में कितनी जरूरी बातें बताई। सिमरन, क्या तुम्हें पता है लोक सेवा प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, बिल्कुल पता है। इस दिन पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1947 में आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो आए थे और उन्होंने संदेश दिया था। टेलिशा, एक शेर सुनना चाहोगी? सुनाओ ना, इरशाद। जो बचपन का जमाना है वह खुशियों का खजाना है, लूट लो इसके हीरे मोती, इसे फिर लौट कर नहीं आना है। वाह 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 वाह,
कितना अच्छा शेर सुनाया तुमने। डेलिशा, तुम्हें पता है ये शेर मैंने क्यों सुनाया? हाँ, इस बार पता है। 14 नवंबर को बाल दिवस जो आ रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। चाचा नेहरू पर आधारित एक चर्चा लेकर आ रहे हैं हमारे साथी निशा और संजना। चाचा नेहरू बच्चों से करते थे प्यार, बच्चों के विचार करते थे उन्हें दुलार। हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, यही थे उनके विचार। वो कहते बच्चे कलियां हैं, इन्हें माली जैसे सवार, फूलों की तरह खिल जाएंगे, होगा समाज सुधार। बच्चों की शिक्षा से बड़ी नहीं कोई दरकार। संकट के समय धैर्य से करना है व्यवहार, सफलता के लिए निडर रखे अपने आचार। अंततः बच्चों पर दे ध्यान, वही है देश के आधार। अरे वाह, कितनी सुंदर कविता सुनाई। नेहरू जी हमेशा कहते थे कि बच्चे फूल जैसे होते हैं। वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और उनकी परवरिश सही तरीके से हो, ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनका जन्मदिन जो कि 14 नवंबर को होता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पिता के पत्र पुत्री के नाम। इसको पढ़ने के दौरान एक पत्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया। चलो, बाल दिवस के अवसर पर वह पत्र मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। प्रिय बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों का जीवन सरल और साफ होता है। आप छोटे हैं और आपके पास जानने, सीखने और दुनिया को समझने का समय है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को सच्चाई, साहस और दया के रास्ते पर ले जाना चाहिए। यह गुण आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे और यही आपके देश की सेवा में सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं सोचता हूँ कि आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े होकर इस देश का भविष्य संवारेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को अच्छी शिक्षा दे, ईमानदार बने और अपने दोस्तों के साथ प्यार और मित्रता से रहें। आपके पास खेलने और खुश रहने का समय है, पर साथ ही आपको पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझना होगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और अपने परिवार, देश और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की सोचें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेहनती, अनुशासित और सच्चे बने, ताकि आप अपने जीवन में और अपने देश के लिए कुछ महान कर सके। आपका स्नेही जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। अरे वाह निशा, तुमने कितना अच्छा पत्र सुनाया। इसे सुनकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने यह पत्र हमें ही लिखा है। हमारे प्यारे चाचा नेहरू के जीवन और विचार हमें कितना समृद्ध करते हैं। सिमरन, हमने ज्ञान और समझदारी की बातें तो बहुत कर ली, क्यों ना अब कुछ मनोरंजन हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। तो चलो, मैं तुम्हें एक मजेदार चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार चिंटू ने अपने पापा से पूछा, पापा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? पापा कहते हैं, नहीं बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चिंटू ने कहा, क्योंकि पापा मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब यही कहते हैं, हे भगवान ये फिर आ गया। वाह डेलिशा, बहुत खूब। अब एक चुटकुला मैं भी सुनाती हूँ। रीता अपनी दोस्त से पूछती है कि गीता तुम फेल कैसे हो गई? गीता, पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता ही नहीं थे। रीता, तो तुमने उत्तर कैसे लिखे? गीता, मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे जो मास्टर जी को पता ही नहीं थे। बहुत ही मजेदार। इन चुटकुलों को सुनने के बाद अब मन तो एक गजल सुनने को भी कर रहा है। कृष्णा, क्या तुम कुछ और भी सुना सकते हो? मैं आपके सामने राग वृंदावनी सारंग की एक बहुत ही प्यारी बंदिश आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। नी सा रे मा पा नी सा सा नी पा मा रे
वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, केतहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। वन वन ढूंढन, वन वन ढूंढन जाऊं, केतहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और शीश मुकुट और कानन कुंडल, वंशियाधर मन रंग फिरत गिरधारी। वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, केतहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। वन वन ढूंढन, वन वन ढूंढन, वन वन ढूंढन जाऊं, केतहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। केतहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी, केतहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। कितनी सुंदर बंदिश सुनाई कृष्णा। आपकी बंदिश सुनकर मन एकदम प्रसन्न हो गया। डलेशा, अगला कार्यक्रम क्या है? दरअसल इन्हीं कार्यक्रमों को करते करते हमारा निर्धारित समय समाप्त हो गया। अरे, समय इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। प्रिय साथियों, आपने हम बच्चों के अनगढ़ प्रयासों को कितने धैर्य से सुना। इसके लिए हम और हमारा सर्वोदय कोविड विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली परिवार आपका अत्यंत आभारी है। फिर मिलने के वादे के साथ आप सबको हमारा नमस्कार। जय हिंद।